हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर। 24 नवंबर करंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, 24 नवंबर से करंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसमें सरकार क्या दे रही है, क्या कर रही है। ठीक है, तो ये देखो इसकी देखो शुरुआत, जब इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 22 जून 2015 में। कब स्टार्ट हुई थी ये, 22 जून 2015। कहाँ से, आगरा से। ठीक है, यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरुआत कब हुई थी इसकी, 22 जून 2015 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आगरा से। ठीक, तो इसमें देखो जो इसकी नाम लिखा है इससे कुछ चीज समझ सकते हो। ग्रामीण मतलब क्या, गांव, गांव से संबंधित है। आवास मतलब रहना। ठीक, तो जो रहने के लिए जगह है, मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या बनाया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को क्या है, पक्के मकान प्रदान कराना। ठीक है, पक्के मकान प्रदान कराना। ठीक है, तो ये पक्के मकान जो है प्रदान कराएगी क्या, ये वाली योजना। ठीक है, ये देखो से लाभार्थी कौन होंगे। ठीक है, सबको तो दे नहीं सकती है, तो लाभार्थी कौन होंगे, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए है। ठीक है, जिनकी सालाना ये मतलब पर ईयर क्या है, 3 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसे क्या है, इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये देखो जो इसका शीर्ष राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो ठीक है, कौन सा रहा है, वो झुंझुनू रहा है। ठीक है, झुंझुनू क्या है, राजस्थान का जिला है जो क्या है, इस पर शीर्ष पर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा है उसमें गांवों को, गांव के निवासियों को उसमें सबसे ज्यादा क्या है, पक्के मकान प्रोवाइड हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने हाल ही में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, देखो इसका, इससे संबंधित ये है क्या चीज, देखो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक, ये मतलब किससे है, ये इंडस्ट्रीज से है, जो तुम्हारी कैसी इंडस्ट्रीज है, जो तुम्हारी मतलब जो जो तुम्हारे ये होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी गांव के लोग हैं। ठीक है ना, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, गांव के इलाके से लोग वक्त शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए क्या है ये क्या है, एक आयोग बनाया गया है ताकि क्या कर सके हम, जो गांव से जो लोग आ रहे हैं उनको क्या उनके क्या कर रहे हैं, उन्हें कौशल प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें कौशल प्रदान करना। ठीक है, कौशल मतलब उनके अंदर एक स्किल डेवलप करना जिससे क्या कर सके वे शहर में जाकर उससे काम कर सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग का क्या उद्देश्य होता है, जो गांव से लोग पलायन कर रहे हैं किसकी ओर, शहर की ओर। ठीक है, जो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं उन्हें क्या कौशल प्रदान कराना। ठीक है, जिससे क्या कर सके वे शहर में जाकर अपनी, एक तो उनकी अच्छी इनकम हो और अच्छे से अच्छा काम कर सके, जिससे क्या हो, उनका आर्थिक रूप से वे मजबूत हो सके। ठीक है, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक, तो इसके नए सीईओ बने, सीईओ कौन बने हैं इसके, ठीक है, कौन बने हैं, दानिश, सॉरी, इसके जो सीईओ बने वो बने हैं विनीत कुमार। कौन बने हैं, विनीत कुमार। ठीक है, इसके जो सीईओ बने कौन बने हैं, विनीत कुमार। देखो पहले हमने क्या है, जो इसका सेकंड ऑप्शन है अरुण गोयल, ये कौन है, देखो पिछली वीडियो में हमने क्या इनके ऊपर चर्चा की है। अरुण गोयल कौन है, ये है जो तुम्हारे नए हुए, ये कौन बने, चुनाव आयुक्त। ये नए चुनाव आयुक्त बने हैं तुम्हारे कौन, अरुण गोयल। ठीक है ना। देखो यहाँ पर मेरा ऑप्शंस को रखने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम पीछे वाली जो करंट अफेयर्स है उसको भी साथ के साथ रिवीजन करते चले। ठीक है, अरुण गोयल कौन बने हैं, नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, जो तुम्हारे चीफ सीआई मतलब क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका क्या नाम है, राजीव कुमार। क्या नाम है उनका, राजीव कुमार। ठीक है ना, और ये तुम्हारे नए चुनाव आयुक्त बने, राजीव कुमार से नीचे काम करेंगे। ठीक है, अरुण गोयल। सी ऑप्शन क्या है, धनराज परिमल नाथवानी। तो ये कौन बने हैं, धनराज परिमल नाथवानी, ये क्या है, गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं, गुजरात क्रिकेट संघ के ये क्या बने हैं तुम्हारे
अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। तो ये कौन बना है, धनराज परिमल नाथवानी, ठीक है। अब रमेश केजरीवाल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रमेश केजरीवाल, ठीक है, इसे रट लेना दिमाग में क्योंकि ये एग्जाम में लगने वाला, छपने वाला 100%। ये कौन बने हैं, ये ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसके ये अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के क्या बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं कौन, रमेश केजरीवाल, ठीक है ना। छाप लेना, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के जो नए सीईओ बने वे कौन बने हैं, विनीत कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये किसे सम्मानित किया गया है, देखो ये क्या चीज है, जो जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार है, ठीक, ये क्या है, देखो ये क्या ये क्यों दिया जा रहा है, ठीक। ये जो दिया गया है, जो कोविड में जो भी जो कोविड की दूसरी लहर थी, कोविड की दूसरी लहर में क्या करा है, जिसने लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प की है, तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प की है, ठीक है ना। वो कौन थे, तुम्हारे दानिश मंजूर। ये क्या है, पत्रकार है, ठीक है। एक पत्रकार होने के नाते इन्होंने क्या करा था, कोविड की दूसरी लहर में लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इसके देखते हुए इन्हें क्या है, जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या तुम्हारा, राजीव कुमार। देखो अभी पीछे मैंने बताया राजीव कुमार कौन बने हैं आपके, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, बने नहीं है पहले से, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, राजीव कुमार। अगर मैं बात करूं पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे हमारे, वो थे सुकुमार सेन, ठीक है, कौन थे, सुकुमार सेन, ये पूछ लेता है कभी कभार, ठीक। तो ये कौन बने हैं तुम्हारे मुख्य चुनाव, राजीव कुमार कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। डॉक्टर सुभाष बाबू, देखो ये भी नए अपॉइंटेड हुए हैं, ठीक है। ये इन्हें क्या है, इन्हें अवार्ड मिला है, कौन सा, इन्हें अवार्ड मिला है बेली बेली के एसफोर्ड मेडल 2022, ठीक है। इसे इन्हें इससे सम्मानित किया गया है, बेली के एसफोर्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। देखो ये जो अवार्ड है ये किस में दिया जाता है, जो तुम्हारा टेक्निकल क्षेत्र, मतलब जो भी तुम्हारे टेक्निकल क्षेत्र में जो तुम्हारे ग्रोथ होती है, टेक्निकल विभाग में हम क्या है नए नए काम करते हैं, उसमें क्या है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। और देखो दानिश कुमार इसका ऑप्शन से आंसर है। हरदीप सिंह पुरी, देखो ये कौन है, अब इन्हीं की किताब आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, ठीक है। इनकी बुक का नाम है, इन्होंने ये क्या है हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ठीक। ये किसने लिखी है, हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला, एक पुस्तक जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दानिश मंजूर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो देखो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार ये क्या होता है, ठीक है। 1952 में क्या है इसकी जो 1952 में क्या था, जो तुम्हारे ये थे तुम्हारे इसकी जो ये थे इसकी स्थापना हुई थी इसकी पुरस्कार की, ठीक है ना। जो सुमित्रा चरत राम थे, ठीक है ना, उनका जन्म हुआ था 17, जो तुम्हारा सुमित्रा चरत राम थे, सुमित्रा चरत राम, ठीक है, जो इनके नाम पे अवार्ड बनाया गया है। देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1914 में, कहां पर, मेरठ में हुआ था, ठीक है ना। 17 नवंबर 1914 में मेरठ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके नाम पर ही क्या ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। कब स्थापना हुई इस अवार्ड की, 1952 में, ठीक है ना। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कथक के ये जो दिया गया है तुम्हारा, ये किसे दिया गया, उमा शर्मा को दिया गया है, ठीक है। किसमें, कथक नृत्यांगनी, ठीक है। ये कौन है तुम्हारी, कथक नृत्यांगनी है, ठीक है। इन्हें ये क्या है अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो सुमित्रा चरत राम का जन्म कब हुआ था, 17 नवंबर 1914 में, कहां पर हुआ था, मेरठ में, ठीक है ना।
तो ये क्या है, सुमित जो इसकी स्थापना हुई थी इस अवार्ड की 1952 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखो रियलमी 11, देखो ये क्या था, बहुत पहले जो शुरू में तुम्हारा 4G नेट आया और आया, जो भी तुम्हारे क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो मिलनी शुरू हुई थी, उसमें क्या है कुछ ऐसे तत्व शामिल हुए जिसमें क्या है हम ऑनलाइन गेमिंग खेल कर क्या है पैसा कमा सकते हैं। ठीक, तो पैसा कमाने के उद्देश्य से क्या है, मतलब लोग बाग पैसा कमाए या फिर कोई पैसा बर्बाद करे, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके क्षेत्र में क्या है ये रियलमी 11, इसकी पहले ही देखो ये था ड्रीम 11, क्या है ड्रीम 11 के नाम से ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। तो ड्रीम 11 जो ड्रीम 11 लॉन्च हुआ था कब हुआ था, 2008 में। ठीक है, जो ड्रीम 11 लॉन्च हुआ था कब हुआ था, 2008 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। ठीक है, तो ये जो ये क्या हुआ है, ये तुम्हारा यूनिकॉर्न जो यूनिकॉर्न क्लब है उसमें शामिल हो चुका है। ठीक, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी क्रिकेटर को बनाया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, इसे बनाया गया है इसमें कुलदीप यादव को, इसे बनाया गया है कुलदीप यादव को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा जो तुम्हारा हमारा जो राजस्थान का जो वो है रेगिस्तान, ये थार में शुरू किया गया है। कहाँ पर, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ये शुरू किया गया है। कहाँ पर, राजस्थान के थार में। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया, राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर क्या है, राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसने पारित किया है, किसके साथ पारित किया है। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर देखो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा क्या होता है, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जिस देश के साथ में हमारे मतलब बहुत अच्छे मित्रता के संबंध है, बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में फ्री में, मतलब क्या है बिना ड्यूटी लगाए उससे क्या कर सकते हैं, आपस में सामान की अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो हमें कुछ सामान की जरूरत है वो हमें दे सकता है, और हमें कुछ सामान की उसे कुछ सामान की जरूरत है हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं, और वो भी क्या उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक, लेकिन उनके बीच में देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। जो भारत पाकिस्तान में पहले कुछ क्षेत्र में था, लेकिन वे बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक, जब से ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर पर से धारा ये हटी है 370। ठीक, अब देखो किसके साथ में किया भारत ने, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में। किसके साथ में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है ना, अब देखो ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, एंथनी अल्बनीज। क्या है, एंथनी अल्बनीज, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के PM है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले भी चर्चा करा था कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होंगे उन्हें क्या बोल देंगे हम, उन्हें बोल देंगे डाउन्स। क्या बोल देंगे, डाउन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ऑस्ट्रेलिया का जो तुम्हारा नेशनल एनिमल है वो क्या है, तुम्हारा कंगारू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को भी कंगारू कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कंगारू बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल वो है तुम्हारा एनिमल। ठीक है ना, अब देखो थोड़ी सी हम घास के मैदान की चर्चा कर लेते हैं सारों की, जब हमने घास के मैदान की बात ही कर ली है। ठीक है, देखो यूरेशिया, देखो यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप और प्लस एशिया। ठीक है ना, इसका पार्ट आता है। इसमें जो घास के मैदान है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेपी। ठीक है, स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं, यूरेशिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो होता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका होगा उसका जो घास के मैदान को बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्रेरी। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान किसे बोलेंगे, उत्तरी अमेरिका के होंगे। ठीक है, अब देखो पंपास, जब बोल सकते हैं, देखो पंपास कहाँ पर पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान ये कहाँ के हैं, ये है तुम्हारे दक्षिण अमेरिका। कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, देखो हम देखो ये जो पंपास घास के मैदान है ये बहुत लंबी लंबी घास होती है, मूल रूप से कहाँ है, ये जो तुम्हारा अर्जेंटीना का क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो इसमें बताओ, इसमें देखो क्या करा जाता है, जो तुम्हारे सुअर होते हैं
सुअरों को क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में घास खिलाई जाती है, ठीक है। सुअरों को बहुत ज्यादा मात्रा में घास खिलाई जाती है, बहुत लंबी लंबी घास हो जाती है ये, ठीक है ना। जब उसे घास खिलाई जाती है उसके बाद में उन्हें पाला जाता है, और उसके बाद में उनका गोश, मतलब जो गोश है वो मार्केट में बेचा भी जाता है। और प्लस में क्या बनता है उससे, जो तुम्हारे ये बॉडी फिटनेस के जितने भी तुम्हारे पाउडर बनते हैं ये इसी के द्वारा बनते हैं, उनकी चर्बी से बनते हैं, ठीक है। बहुत में पता नहीं अलग अलग चीज मिला के बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाई जाती है, जो पंपास है, कहाँ पाए जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, वेल्ड, वेल्ड क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने घास, थोड़े से घास के मैदानों की चर्चा की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की क्रिकेट बाधित टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। तो ये किसने जीती है, ये जीती है तुम्हारी हरियाणा ने, इसने जीती है हरियाणा ने, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, देखो अभी हमने शुरू में चर्चा की थी, जो तुम्हारा हरियाणा है इस, ये देखो बाधित टीम, ये मतलब इसमें जो मतलब है ये है जो तुम्हारे बहरे लोग होते हैं, बहरे लोगों की टीम थी, बहरे लोगों की टीम थी, ठीक है। उनके बीच में चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है ना। इसने जो तुम्हारी हरियाणा टीम है इसने किसे हराया है, महाराष्ट्र को हराया है, किसे हराया है, महाराष्ट्र को हरा के क्या है ये इसे इस टीम को मतलब इसे क्या है, जीतती है, ठीक है। अब देखो हरियाणा ने एक कार्यक्रम चलाया था, अभी क्या चलाया था, OTF, ठीक है, OTF, ठीक है। ये हाल ही में चलाया गया था हरियाणा के द्वारा, प्लस ये US के द्वारा चला गया था, दो के द्वारा ही चला गया था, ठीक है। जिसमें क्या है, हम जंगल से बाहर क्या है पेड़ों को लगाएंगे या उनकी रक्षा करेंगे, उससे संबंधित क्या है हरियाणा के द्वारा ये चला गया था, ठीक। देखो हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हरियाणा के CM कौन है, हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर, कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। अब इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है इसके, श्री बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। ये क्या कौन है, इसके गवर्नर है, ठीक है। अब देखो इसके थोड़े से नेशनल पार्क देख लेते हैं, जो नेशनल पार्क है इसके, नेशनल पार्क कौन सा, इसके इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा, क्योंकि आदमी इसमें कंफ्यूज होता है। इसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो कोई यहाँ पर बच्चा भटक जाता है, सुल्तानपुर बिहार में चेप जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है, ठीक है। और एक है यहाँ पर कौन सा, कलेसर, कौन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। देखो जो सुल्तानपुर है वो कहाँ पर है तुम्हारा, गुरुग्राम में, कहाँ पर है, गुरुग्राम में। जो कलेसर है ये कहाँ पर है, यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर में, ठीक है ना। तो ये इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कौन जीतता है, हरियाणा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा 53वां IFFI जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था, गोवा, कहाँ हुआ था, गोवा में। तो गोवा में ये सम्मानित, इसमें ये अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। किसे मिला है, तुम्हारा चिरंजीवी, ठीक है। इसे साउथ का हीरो है चिरंजीवी, इसे मिला है, ठीक है। इसे मेगा स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, मेगा स्टार, ठीक है। किसे मिला है, ये चिरंजीवी को मिला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो साउथ की फिल्म देखता हो सब पता होगा चिरंजीवी कौन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस फॉर्म ने हाल ही में गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना। क्योंकि कोप, इसका आंसर क्या है, कोप 27, ठीक है। जो कोप अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कोप, ठीक। इसे बिल्कुल ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने वाला क्वेश्चन है। देखो कोप 27 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, अभी हुआ हाल ही में, कहां पर हुआ है, ये इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। मिस्र की राजधानी इजिप्ट में क्या है, ये सम्मेलन हुआ था, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कोप के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, कोप 1 से लेकर कोप 27 तक, इसमें क्या क्या चीज जुड़ी है और क्या क्या चीज में क्या क्या चीज के लिए इसमें क्या है, सम्मेलन में क्या चीज जोड़ी गई, किस किस बात के ऊपर इसमें चर्चा हुई है, ठीक है ना। देखो कोप 27 कहाँ हुआ है, इजिप्ट में, ठीक। कोप 26
इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। और कोप 25 कहाँ हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। कोप 25 मैड्रिड कहाँ हुआ था? मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन की राजधानी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? ये कोप 25 हुआ था, ठीक। अब एक चीज ध्यान रख लेना, भारत में अभी तक एक बार कोप का सम्मेलन हुआ, कोप 8 का, ठीक है। ये इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोप 27, ठीक। कोप के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और जो तुम्हारा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे क्या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और उसे ज्वाइन करने में आपको बहुत फायदा मिलेगा, सारी की सारी जितनी भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वे सब वहाँ पर चर्चा होगी उसमें। और उसमें ही क्या है, आपको कोप संबंधित और भी जितनी भी संबंधित होगी जो ISPCS के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ISPCS के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज होगी कोप के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, वर्ल्ड बैंक, IM, उस पर हम सारी एक टॉपिक को क्या है, एक वीडियो के थ्रू पूरे एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, और तुम्हारा जो हमारा चैनल है ये इसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।